सभी दोस्तों, शिक्षकों को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज भी हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पैडागोजी पर बात करने वाले हैं। पैडागोजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को समझना आप सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे, कोहलबर्ग एवं वियोटस्की के सिद्धांत को जानेंगे। तो देखिए, अब हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। पियाजे, कोहलबर्ग एवं वियोटस्की के सिद्धांत। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रतिदिन आपको बाल विकास के जो मुख्य जो चैप्टर हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सब्जेक्टिव इसी तरह मैं तैयारी करवा पाऊँ। पहले हम लोग सब्जेक्टिव पर ही ध्यान देंगे और MCQ प्रश्न जो होते हैं उसको बाद में हम लोग अभ्यास करेंगे। तो विकास की विभिन्न अवस्था में बालकों में विशेष प्रकार के गुण एवं विशेषताएं देखने को मिलती है। बच्चों में हम देखते हैं उनकी जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, युवावस्था है, तो उसमें अनेक तरह की विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। इस संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं के संबंध में अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंध सिद्धांतों में जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग एवं लेव यस्ट्रिकी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो आज इन्हीं तीन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जीन पियाजे का मानसिक विकास अवस्था से संबंधित सिद्धांत के बारे में जानें कि जीन पियाजे का क्या कहना था। जीन पियाजे के सिद्धांत को हम लोग समझें। स्विट्जरलैंड निवासी जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में एक क्रम होता है। एक क्रम ज्ञानात्मक विकास में हम लोग देखते हैं। हम बाद की अवस्थाओं की योग्यता समय से पूर्व प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि बाद की जो अवस्थाओं की जो योग्यता होगी उस समय से पूर्व हम लोग नहीं जान सकते। उन्होंने विकास के 5 चरणों की अवस्थाओं का उल्लेख किया है जो निम्न है। मतलब 5 चरण उन्होंने बताए हैं, विकास के 5 चरण। पहला है इंद्रिय गामक आग्रहण की अवस्था 0 से 2 वर्ष। देखिए, ऐसे जो पॉइंट होंगे उनको ज़रूर से ज़रूर आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब आप रिवाइज करें तो अच्छे ढंग से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इंद्रिय गामक आग्रहण की अवस्था जो होती है वो 0 से 2 साल है। यह अवस्था शिशु की उल्टी सीधी हरकतों से आरंभ होती है और फिर बच्चा अभ्यास एवं संयोजन इंद्रिय जनित गामक अंगों द्वारा इस अवस्था तक आता है। 2 वर्ष की समाप्ति पर जब बच्चा विभिन्न वस्तुओं के बीच में संयोजन करना सीख लेता है तो आरंभिक प्रत्यय का विकास होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चा छोटा होता है, 0 से 2 साल का होता है, तो प्राय उसमें हम लोग इस अवस्था में शिशु की उल्टी सीधी हरकतों को देखते हैं और फिर बच्चा अभ्यास एवं संयोजन के द्वारा इस अवस्था तक आता है। जब बच्चों की 2 वर्ष की समाप्ति होती है
और जब विभिन्न वस्तुओं के बीच संयोजन करना सीख लेता है तो आरंभिक प्रत्यय का विकास होता है। दूसरा है सांकेतिक एवं पूर्व प्रत्ययी विचारों की अवस्था, 2 से 4 वर्ष। इस अवस्था में हम क्या देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के मस्तिष्क में विचार आने लगते हैं और चौथे वर्ष के अंत तक वह संयोग करने लगता है। आप प्रायः गौर करते होंगे 3-4 साल का जो बच्चा होता है वो संकेत देना शुरू कर देता है, संकेत का प्रयोग करना शुरू कर देता है। तीसरा है स्व, 4 से 8 वर्ष। तीसरा हमारा है स्वजनित विचारों की अवस्था, 4 से 8 वर्ष। इस अवधि में बालक विभिन्न संकल्पनाओं को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर सकता है। 4 से 8 साल में जो बच्चा होता है, इस अवस्था में, इस अवधि में बालक क्या करता है, विभिन्न संकल्पनाओं को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करता है और उसके अंदर सामान्यीकरण की क्षमता आ जाती है। किस अवस्था में? 4 से 8 साल। चौथा है मूर्त क्रिया की अवस्था, 8 से 12 साल। मूर्त क्रिया की अवस्था 8 से 12 साल। इस अवधि में बालक अपना ध्यान रुकी हुई अवस्था से हटा सकता है, अर्थात कहने का मतलब है कि वह अपने वर्तमान अनुभवों के आधार पर अपने भविष्य को पहचान सकता है। तो ये आपका हो गया जीन पियाजे का मानसिक विकास अवस्था से संबंधित सिद्धांत। 4 चरणों में उसको जीन पियाजे ने विभाजित किया है। बाल विकास की जो अवस्था है, बच्चों का जो मानसिक विकास है, उसको जीन पियाजे ने 4 भागों में विभाजित किया है। 4 अवस्था के बारे में हम लोगों को बताया है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास अवस्था से संबंधित सिद्धांत। बालक में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने खोज एवं अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती। लॉरेंस कोहलबर्ग का कहना है, उनका सिद्धांत बताता है कि बालकों में जो नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित और सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है, उसको लॉरेंस कोहलबर्ग ने 5 वर्गों में विभाजित किया। मतलब बच्चों के मानसिक विकास को, बच्चों के नैतिक विकास को 5 रूपों में विभाजित किया है। पहला है पूर्व नैतिक अवस्था। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक विद्यमान रहती है। पूर्व नैतिक अवस्था, इस अवस्था में जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक विद्यमान रहती है। आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांतों को अलग अलग नोट करेंगे और उनका जो ये अवस्था निर्धारण जो किया गया है उसको भी आप अलग से नोट कर लेंगे। तो इस अवस्था में उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं और संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता है। छोटा जो बच्चा होता है 0 से 2 साल का, उस एज में वो अपनी इच्छा, भावना और संवेग, इस पर उसका नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं रहता है। परिणाम स्वरूप वो अपनी मर्जी के अनुसार इच्छित व्यवहार करता है। उसको जैसा मन करता है वैसा व्यवहार करता है। इस अवस्था में बालक से नैतिकता एवं चारित्रिक मूल्यों से संबंध बातों की आशा करना बेमानी है। कहने का मतलब है कि जो 0 से 2 साल की जो अवस्था है, उस अवस्था में हम बालक से नैतिकता और चारित्रिक मूल्यों की मतलब
आशा करें तो ये हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी। दूसरा है स्व केंद्रित अवस्था। इस अवस्था को 3 से 6 वर्ष तक माना गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार स्वकेंद्रित अवस्था जो है वो 3 से 6 साल। इस अवस्था में बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। उसके लिए नैतिकता का मानदंड उसके अपने कल्याण से जुड़ा होता है। तीसरा है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। यह जो अवस्था है वो 7 वर्ष से किशोरावस्था के आरंभिक काल तक होती है। मतलब तीसरा जो अवस्था है वह है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। तो इसको 7 साल से लेके किशोरावस्था जब स्टार्टिंग होता है उस काल तक माना गया है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है। ऐसे में उसमें समाज निर्मित नियमों और परंपराओं के धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता है। इस अवस्था में उसे अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाता है। बच्चों में ये समझ विकसित हो जाती है कि कौन सी बातें अच्छी है और कौन सी बातें बुरी है। वह समझने लगता है कि किस तरह का व्यवहार हम करें, किस तरह का व्यवहार से दूसरे को हानि हो सकती है, किस तरह के व्यवहार से दूसरे को ठेस पहुंच सकती है। इस बात का ज्ञान बच्चों में हो जाता है। चौथा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ये क्या है? इस अवस्था में किशोरावस्था जुड़ी होती है। मतलब यह जो अवस्था है वो किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी चरम पर होता है। कहने का अर्थ है, कहने का तात्पर्य है यह जो अवस्था होती है उसमें बालक सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से करते हैं। उसमें आत्मचिंतन का प्रादुर्भाव भी होता है। इस अवस्था में मैं की भावना अर्थात मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ, यह मेरा आचरण है आदि की उसे अनुभूति होने लगती है। साथ ही उसमें अपने आचरण, व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों अवगुणों के प्रति आलोचनात्मक प्रवृत्ति का भी विकास होता है। बच्चों के आचरण में, बच्चों के व्यवहार में आदि व्यक्तिगत गुणों में आलोचनित प्रवृत्ति का भी विकास होने लगता है। पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस अवस्था में कहने का अर्थ है कि बालक पूर्ण रूपेण सभी तरह की अवस्थाओं से देखता है, सभी तरह के व्यवहार विकसित होता है, उसके आचरण बदल जाते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, उसके गुणों में विकास हो जाता है, वो गुणों अवगुणों को समझने लगता है। यह असंतुष्टि ही से समाज में होने वाली गलत कार्यों के प्रति विद्रोही रुख अपनाने के लिए प्रेरित करती है। पूर्णता की चाह रखता है बच्चा, और पूर्णता की चाह जो रहता है उसे स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त करती है। पांचवा है आधार युक्त आत्मचेतना। ये क्या है? इस अवस्था में ये आधार युक्त आत्मचेतना में क्या होता है? यह नैतिक विकास की चरम अवस्था है। यह जो अवस्था है ना वो नैतिक विकास की चरम अवस्था है। इसका विकास बालक की भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद होता है। इसका जो विकास होता है ना वो बालक जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है उसके बाद होता है। इस अवस्था में जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात व्यक्ति विशेष से की जाती है उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करते हुए अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तिगत गुणों में शामिल कर लेता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में किसी व्यवहार या आचरण विशेष को लेकर बच्चे अपने आचरण में, बच्चे अपने व्यवहार में व्यक्तिगत गुणों को भी शामिल कर लेते हैं।
तो ये था आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। अब हम लोग देखें कि लेव यटस्की का क्या सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत है, उनका क्या विचार है सामाजिक विकास के मामले में। सोवियत रूस निवासी लेव यटस्की द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में यह बताया गया है कि बालक के सभी प्रकार के जो विकास होते हैं उसमें सामाजिक परिवेश का विशेष योगदान होता है, कि बालक के जो विकास होते हैं उसमें सामाजिक जो परिवेश है उसका विशेष योगदान होता है। समाज में उसे जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी उसका विकास भी उसी प्रकार से होगा। समाज में बालक को जिस प्रकार का सुविधा दिया जाएगा, समझ चाहिए बच्चा भी उसी तरह विकसित होगा। सभी प्रकार की सुविधा अनुपलब्धता की स्थिति में उसके विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अगर बच्चों में सुविधाओं की कमी होगी तो आप निश्चित जान लीजिए कि उसके विकास पर प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक है। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कोई सामाजिकता से उसको कोई मतलब नहीं रहता है, वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की चाहत होती है। वह दूसरों की आवश्यकताओं और हित चिंतन के विषय में एकदम नहीं सोचता है। उस आयु में निर्जीव तथा सजीव पदार्थों में अंतर नहीं समझ पाता। बच्चा बहुत छोटा होता है, वो सजीव निर्जीव में क्या अंतर समझेगा। अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उसमें बहुत आशा उन बच्चे से नहीं की जा सकती है। जब बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर किशोरियां अपने व्यय समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। किशोरों में समूह के प्रति यह भावना अब केवल टोली या गिरोह विशेष तक ही सीमित नहीं रही, कि यह विद्यालय में समुदाय, प्रांत और राष्ट्र तक भी व्यापक बन जाती है। जब बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो उनमें टोला तक ही सीमित नहीं रह सकता है यह भावना। वो कहाँ चला जाता है तो विद्यालय में, समुदाय में, प्रांत में, राष्ट्र तक चला जाता है। इस अवस्था में सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग अधिक देखने को मिलेगा। कब? किशोरावस्था में। व्यक्तिगत विशेषताओं के अतिरिक्त सांस्कृतिक, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यौन संबंधी स्वतंत्रता और जानकारी आदि सामाजिक रुचियों और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। तो हम लोग अभी देखें इस आज के वीडियो में जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और लेव यटस्की का सिद्धांत बच्चों के विकास के बारे में जो इन तीनों का तर्क था वो आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का घंटी होता है, एक घंटी होता है, बेल का आइकन होता है, उसको टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। सबसे ऊपर में ऑल होगा, उसके बाद पर्सनलाइज होगा, उसके नीचे नन लिखा होगा। तो आप ऑल को सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन से इस वीडियो को खोलकर देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं कुछ इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।